जिंदा रह के सम्मान नहीं पा सकता, जाने के बाद में उसकी क्या गति होगी वो आप अंदाजा लगाओ। तो इसलिए कबीर साहब ने कही कि आवत गाड़ी एक हर उल्टत होए अनेक, कहें कबीर ना उल्टी है तो वही एक ही है। अगर गाली तुम्हारे देता है कोई, उसको उल्टो ना। वो एक कहेगा तुम दो कहोगे, तुम दो कहोगे वो चार कहेगा, तुम चार कहोगे वो तुम्हें थप्पड़ मारेगा, तो वो थप्पड़ मारेगा, तुम लठ मारोगे वो लठ मारेगा, वो गोली मारेगा। खत्म कहानी। एक छोटी सी बात के कारण खराब हो गया काम। अगर उसको बुराई को रोकना, बुराई को शुरू में ही रोक दो, कुछ नहीं घटता। अगर कोई कहता है उसकी जबान गंदी होती है, तुम्हारी नहीं होती। कर्म करने वाले का कर्म बढ़ता है, तुमने कर्म नहीं बनाया। महात्मा बुद्ध से एक सवाल किया किसी ने, भिक्षुक और भिक्षुओं को क्या कहते थे कि घरों में जाके भिक्षा लेके अपना खाने पीने का काम करते थे। तो एक बार एक भिक्षुक ने जिक्र किया कि जब किसी के पास जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे भी बोलते हैं। बोले कि हाँ बोलते हैं। क्या करते हो उस टाइम में तुम उल्टे सीधे बोलते? बड़ा दुख होता है। बोले दुख ना किया। बोले क्यों? तुम्हें दुख होता है तो इसका मतलब तुमने स्वीकार कर लिया उसने जो दिया था। तो एक बार महात्मा बुद्ध खुद गए और उन्हीं को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। वो उपदेश करते थे दूसरों को। ये होता है वाणी पढ़ना, लिखना और गुणना। जैसे सत्संग में आना, सुनना और गुणना है, उसी प्रकार से वाणी का भी। वाणी पढ़ते हो, लिखते हो और उसको सुनते हो तो उसको वाणी को अपनाओ, अपने जीवन में उतारो, उस पर चलो। महात्मा बुद्ध को घर की जो मालिकन थी वो कुछ का कुछ कहने लगी, उल्टी सीधी, तुम कमा के नहीं खा सकते, नौजवान हो, भीख मांगने के लिए चल दिए। मेहनत करते हुए आदमी को बड़ा परेशानी होती है, मांगने में परेशानी नहीं आती। जब ऐसी वैसी बातें की, चुप हो गए। उल्टी सीधी जब बोलने लगे, बोले आके अपने भिक्षुओं में कहा कि जब तुम्हें कोई भिक्षा देता है, तुम लेके आते हो, भिक्षा में तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोलता है, गालियां देता है, आदमी अपने ऊपर जब बीतती है, जब उसको समझ के दूसरों को उपदेश करता है, जिसके साथ घटित नहीं होता वो उस बात का महत्व नहीं समझता। और उन बातों को समझने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में जो घटनाएं फिर होती हैं ना, फिर तुम्हें उनका अर्थ समझ में आता है कि हाँ उस बात का बड़ा मूल्य था, कि वाकई में वो वचन सत्य था। जब तक आदमी के पीड़ा नहीं होती, जब तक ऐसा वाकया उनके साथ नहीं गुजरता, तब तक वो समझता नहीं है। समझता कब है? जब इंसान के साथ वो घटना घटती है, गुजरती है, होती है। कहने लगे जब तुम्हें कोई भिक्षा देने के लिए आता है, तुम भिक्षा अगर उसकी नहीं लो तो भिक्षा किसकी हुई? बोला ये जो देता है उसकी हुई, हम नहीं लेंगे तो क्या करें, वापस ले लेंगे अपने। तो इसी तरह से तुम्हें अगर कोई गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है, तुम वो भी स्वीकार ना किया करो, तुम ना लिया करो, वापस उसी को जाके लगेंगी। जब किसी की दी हुई चीज़ तुम स्वीकार नहीं करते तो वापस किसके पास रहेगी वो चीज़? देने वाले के पास रहेगी ना। जो दो तुम्हें मंदा बोलता है, कोई उल्टा सीधा वचन बोलता है, तुम स्वीकार ना करो। तुम स्वीकार नहीं करोगे, वापस उसी के पास जाएगी। इसलिए वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वाणी जिंदगी अपनाने के लिए होती है। उन वाणियों को गौर करके समझो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई मूल्य ना हो। एक मिट्टी के कण का भी मूल्य है। एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ, उसके मूल्य का जब पता लगता है कि जब तुम्हारे पीछे रास्ते में चलते हुए कुत्ते पीछे लग जाएं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं हो, वो रोड़ा तुम्हारी मदद करता है। उठाते हो कि नहीं? उसका भी मूल्य बन जाता है उस टाइम में। जो उसका मूल्य होता है वो किसी चीज़ का नहीं है। तो हर चीज़ यहाँ मूल्यवान है, लेकिन हम उसका तोल मोल करना समझते नहीं, जानते नहीं। उसको करने के लिए इंसान को हर समय अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए
सिर्फ नाम का लेना, नाम का जपना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ही अपने जीवन को बदल देना है। जब तक बदलोगे नहीं ना, उसी रास्ते पे चलते हो तुम, दुनियादारी की रीस करते हो। एक आदमी चल पड़ा उसी रास्ते पे तुम चलते हो, एक बोलता है वही तुम बोलना शुरू कर देते हो। तुम्हारी क्या सोच है उसमें, तुमने क्या दिया है उसमें? लकीर के फ़कीर बन के किसी ने दिया वही मान लिया। अगर नेक बात है, अच्छी बात है, जिससे तुम्हें सुख प्राप्त होता है, जो बात सुखद है उसको ज़रूर अपनाओ, जो बात अच्छी है उसको ज़रूर अपनाओ, जो बुरी चीज़ है उसको छोड़ देना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सार सार को गले थोथी दे उड़ाए। सूप जानते हो, छाछ को कहते हैं, छाछ जानते हो? छाछ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें चीज़ को हम छांटते हैं। अनाज दाल वगैरह जब हमें बनानी होती है तो उसमें कोई चीज़ मिली होती है, कोई तिनके, कोई कंकर, कोई छोटे मोटे पत्थर मिले होते हैं कि नहीं? कोई और दूसरे अनाज का दाना भी मिला होता है। और जब उसको संवारना होता है तो हम उसको जब छाछ में लेके फटकारते हैं तो सार मतलब असली दाना जो दाल का पीछे रख लेते हैं, जो बेकार की चीज़ होती है उसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से संत कहते हैं कि तुम भी जो अच्छी बातें हैं, जो गुण की बातें हैं, लाभ की बातें हैं, जिससे तुम्हें सुख मिलता है, शांति मिलता है, उन बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। चाहे वो किसी से भी मिले, जिससे भी मिलती हैं उस वक्त में तुम्हारे गुरु का ही काम करता है। गुरु नाम इसीलिए ज्ञान का कहा गया है, गुरु का कहा गया है। अंधेरे को मिटाने वाले को गुरु कहते हैं। अज्ञान को मिटा के जो तुम्हें ज्ञान करा दे किसी चीज़ का। लेकिन जो सतगुरु उसको कहते हैं जो सत्य का ज्ञान करा दे। सत्य क्या है? प्रभु परमात्मा। तो उसके रास्ते पे चलते हो, सत्संग सुनते हो ना, सत्संग सुनते हो तो उसके लिए गुरु क्या कहते हैं? नाम का अभ्यास किया करो, नाम का अभ्यास करो। ये और फालतू की बातें जितनी भी कही जाती हैं वो आपके विचारों को शक्ति देने के लिए, पुख्ता करने के लिए, ये समझाने के लिए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। बिना बताए नहीं समझता इंसान। बतानी वो चीज़ें बताई जाती हैं जो उनका अनुभव किया है, जो ज़िंदगी में देखी गई हैं, महापुरुषों के जीवन से सीखी गई हैं। प्रभु से जो प्रेम बढ़ा लेता है उसको दूसरी चीज़ों की परवाह नहीं होती। कितने भक्तों की ऐसी बात बताऊं? महाभारत के युद्ध में अर्जुन को वहम हो जाता है कि मेरे जैसा कृष्ण जी का मैं शिष्य हूँ, मेरे जैसा शिष्य कोई नहीं होगा इनका। अभिमान हो जाता है। अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। दुनिया में एक से बढ़ के एक हैं जिसमें हमारी कहीं गिनती भी नहीं है। अर्जुन के मन में आया, सोचने लगा मेरे जैसा गुरु भक्त। बोला जी कोई नहीं होगा, मेरे जैसा प्यारा शिष्य आपका कोई नहीं होगा। कृष्ण जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा, ऐसी रचना रची, थोड़ी देर के बाद में प्यास लगी, कहीं भी पानी नहीं। कहने लगे, अर्जुन कहने लगा जी मुझे प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। बोले अच्छा। थोड़ी देर में देखते हैं तो एक कुटिया दिखाई देती है। वहाँ जाके अर्जुन देखता क्या है कि एक बुढ़िया बैठी है वहाँ पे, पानी है एक बहुत सुंदर से मटके में, ठंडा पानी, प्यासा। अर्जुन जाके कहने लगे माता पानी मिलेगा? बोली हाँ बेटा मिलेगा। ज्यों ही उस कुटिया के अंदर झांक के देखा अर्जुन ने, वहाँ पर 3 तलवारें टंगी हुई, एक छोटी, एक मध्यम और एक बड़ी तलवार। जंगल, बियाबान, कोई आदमी नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं, किसी का नामो निशान नहीं। अकेली बुढ़िया जंगल में, 3 तलवारें दीवार के ऊपर लटकी हुई। पानी पीते पीते नज़र पड़ी, पानी पी के हैरान हो गया। ऐसी बात देख के रुका नहीं गया, कहने लगा माता मुझे बताओ कि यहाँ तो कोई है नहीं, कोई आदमी नहीं, आप तो अकेले हो? हाँ बोली बेटा अकेले हूँ। बोले तलवार किस लिए है?
बोले तलवार मेरे लिए। आप क्या करती हो? बोले ये मेरे बहुत काम आएंगे, मैंने रख रखी। किस लिए? प्रभु प्रेमियों की बात है, ये उनके इस विश्वास की बात है। अपनी जान से भी प्यारा जब कोई किसी को मान लेता है, जब भक्ति का रूप समझता है। अब हम तो मतलब के लिए तो परमात्मा को याद करते हैं, मतलब के लिए गुरु को याद करते हैं। अच्छा होता है जब तक हमारा अच्छा होता है, थोड़ा बुरा हो गया तो छोड़ दो गुरु को। गुरु ने ये नहीं किया हमारा, गुरु ये काम कर सकता था, हमारा क्यों नहीं किया? अरे गुरु, जब तुम और काम करने लगते हो गुरु से पूछ के करते हो क्या सब कुछ? जब ज़रूरत पड़ती है तब तो गुरु को याद करते हो, जब ज़रूरत नहीं होती तो खुद बादशाह बन जाते हो, खूब अपनी मर्जी से काम करते हो। फिर गुरु कहाँ का दोषी हो गया? और गुरु जिस मतलब के लिए किया जाता है वो बात तो तुम्हें याद भी नहीं, समझ में भी नहीं। गुरु है तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारी जीव आत्मा को जो है निज देश में पहुंचाने के लिए। ये दुनियादारी के झमेले और झगड़े के लिए नहीं। तुम खोटे मंदे कर्म करके पाप कमा के फिर कह दो गुरु ने कि गुरु मेरे पाप धो देगा। गुरु तुझे तरीका तो बताता है, धोले तो खुद नहीं धो सकता। फिर गुरु से कैसे आस रख सकते हो? गुरु करता है तुम्हारे काम, उनको तो जानते ही नहीं गुरु से क्या काम करना है। अरे ये तो ऐसा है कि हीरे जवाहरात के व्यापारी के पास जाके तुम गाजर मूली की सब्जी मांगते हो कि मुझे गाजर मूली दे दे। संत हीरे जवाहरात के व्यापारी होते हैं, उनके पास जो जाता है जीव उसको मालो माल हो जाते हैं। वो जो चीज़ें देते हैं उसको तो हम मानते नहीं, वो मुक्ति का दान देते हैं। वो जीव का अज्ञान मिटा के उनको सामने प्रत्यक्ष दिखा देते हैं कि देख तेरा जीवन क्या है। लेकिन जो जानना ही नहीं चाहता, जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अपने ही झूठे संसार को, झूठे लोगों को, झूठे मित्रों को, झूठे परिवार को, झूठी चीज़ों को, संसार के पदार्थों को अपना मान के बैठ गया। जबकि इसके नहीं वो खिसक जाते हैं, एक एक करके सब छूट जाते हैं। ना किसी का धन साथ देता, ना माँ बाप साथ देते, ना भाई बंधु साथ देते, ना स्त्री बच्चे साथ देते। एक अकेले रहते हो, कोई भी हो चाहे। तुम्हारी रूह अकेली है, कोई साथी नहीं। साथी है तुम्हारा अगम का साथी सतगुरु है, जो तुम्हें भेद दे के उस मालिक से जोड़ने का काम करता है। उस बात को नहीं मानते। कहने लगे माता 3 तलवार किस लिए? फिर बोलिए छोटी तलवार है ना? बोले हाँ। बोले ये तो नारद नालायक के लिए है। नारद को ऋषियों में महर्षि कहते हैं, सब ऋषियों से ऊंचा मानते। वो कहती है उस नारद के लिए है ये, उसकी गर्दन काटूंगी इससे। तो बोला क्यों? बोला आराम नहीं करने देता प्रभु को, रात दिन करता रहता है। क्या बोलता है? नारायण 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 नारायण। ना सोने देता है, ना खाने देता है, ना पीने देता है। प्यार उसका प्रभु के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन उसका प्यार कहता है कि प्रभु मेरे हैं, और उसको कोई कष्ट और दुख देता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसमें है स्वार्थ, लेकिन वो स्वार्थ किस चीज़ का है ये देखिए, कोई संसारी पदार्थ का नहीं। उसने अपने हृदय को, अपने मन को, अपने रूह को प्रभु से जोड़ा है, और प्रभु को अपना ही मानना है, दूसरे का नहीं मानती। कहती है कि वो अगर मुझे मिल गया, मेरे उस प्रभु को इतना दुख देता है, उसको खाने पीने बैठने उठने तक का टाइम नहीं छोड़ता, उसकी गर्दन काटूंगी इससे। अर्जुन डर गया कि कभी तेरे पर भी बात ना आ जाए। और बोले बीच वाली? बोले बीच वाली उस द्रौपदी रांड के लिए है। बोले अगर वो नंगी हो जाती उसका कुछ बिगड़ना था? जब नंगी करने लगे उसको, दुशासन उसकी साड़ी खींचने लगा, उसको नालायक को शर्म नहीं आई कि प्रभु आराम कर रहे थे और उनको उस टाइम में याद करके कहा कि मेरी लाज बचाओ। क्या हो जाता उसका? उसके लिए श्री कृष्ण जी ने आव देखा ना ताव देखा और वहीं से भागे और उनकी लाज बचाई, उसकी साड़ी खींची। बोली वो मुझे अगर कभी मिल गई ना उसकी गर्दन काटूँ। और तीसरी के बारे में पूछना बंद कर दिया उसने।
फिर हिम्मत नहीं हुई मैं पूछूं या नहीं पूछूं। फिर बोली और ये तीसरी बताऊं किस लिए? बोले हाँ, ये तीसरी है अर्जुन नीच के लिए, जो प्रभु को रथ का रथवान बना के आप लाट साहब बन के बैठे और वो रथ को हाँकते हैं, वो अगर मिल गया ना तो उसका वध करूंगी इससे। तो याद हो वो बड़े उससे गया था और नीची गर्दन कर ली, कभी पहचान ना ले रही तलवार तेरे ऊपर अभी से वार ना कर दे। तो प्रभु के जो प्रेमी हैं उनकी बड़ी अजीबोगरीब बात होती है, वो इतने सवाल अपने उसको अपना मान लेते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ तेरे हैं किसी के नहीं। मीरा जी नहीं कहती कि मेरे तो प्रभु गोपाल हैं और किसी के हैं ही नहीं, मेरे हैं, किसी के नहीं है। तो प्रभु के साथ नाता जो जोड़ते हो ना, वो ऐसा अटूट नाता जोड़ो, उनके रूप हो जाओ, उनके गुणों का अनुसरण करो, वो जो बातें बताते हैं उनके अपने जीवन में उतार के देखो। अगर तुम्हें हानि होती है तो होने दीजिए, चिंता ना करो, ये चिंता ना करो मेरी हानि होती, नहीं होगी तुम्हारी हानि। जिस प्रकार से फोड़ा होने पे डॉक्टर तुम्हें चीरा लगाता, डरते हो कि मुझे दर्द होगा, लेकिन तुम्हारा इलाज हो, इलाज करता है। तुम्हें दर्द होगा तो भी वो उस दर्द को ठीक करेगा। इसी प्रकार से जब बुरा वक्त आता है कभी, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं, या तो हमारा कोई पिछले किया हुआ कर्म है वो पूरा हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है। ये जीवन में छोटी मोटी घटनाएं आती रहती हैं, सबके साथ होती हैं। जब शरीर रखा है तो इसमें कभी बुखार, कभी जुकाम, कभी खांसी, कभी और पीड़ा, शरीर में दर्द होता है तो घबरा जाते हैं। क्यों होता है ये? जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें पांचों तत्व का जब संतुलन खराब होता है ना, कभी कमोबेश हो जाता है शरीर में, कभी कोई चीज़ कम होगी या कभी किसी चीज़ की बढ़ोतरी हो जाती है तो हमें पीड़ा होती है। हर चीज़ यहाँ संतुलित है। अगर थोड़ा सा भी संतुलन इस सृष्टि का बिगड़ जाए तो 1 मिनट में सब बर्बाद हो जाएगा। हमारा शरीर भी संतुलित रहना चाहिए कि इसको कितना पानी की ज़रूरत है, कितनी अन्न की ज़रूरत है, कितनी हवा की ज़रूरत है। ये पांचों तत्व हमारे, कितनी अग्नि है इसमें, अगर वायु नहीं हो तो हमें सांस नहीं आएगा, अगर जल नहीं होगा तो प्राण वैसे ही निकल जाएंगे। नहीं कहते कि प्यासे के प्राण निकले जा रहे हैं, कहते हो कि नहीं? तो अगर जल नहीं होगा तो प्राण निकल जाएंगे, हवा नहीं होगी तो प्राण निकले, जल नहीं मिला तो प्राण निकलेंगे। अगर जठा अग्नि नहीं हो तो कुछ हजम नहीं होता, जिसको कुछ हजम नहीं होता तो उसका शरीर में कुछ नहीं बनेगा, रोग लग जाएंगे। और रही मिट्टी की बात, मिट्टी का तो सब ये बना हुआ है। इसीलिए इंसान जब चोला छोड़ता है तो कहते हैं कि 5 तत्वों में विलीन हो गया, मतलब इसमें 5 तत्व थे, लेकिन इन 5 तत्वों के बीच के अंदर जो चीज़ रहती है वो गुप्त वस्तु है। वो गुप्त वस्तु हमारी रूह है, उसको सूरत कहते हैं, आत्मा कहते हैं। उसकी कहानी है ये, कहती है सजन घर कैसे जाऊं मेरी मैली चुनरिया, कि दुनिया में रह के मैंने नेक काम नहीं किए। और नेक कामों में जब घर में नेकी करना सीखोगे, अच्छे काम करोगे, 3 तरह से काम करोगे आप, शरीर से करोगे, जबान से करोगे और मन से करोगे। हमारे शास्त्रों ने तो इसको कहा भी है, और वैसे भी कहते हैं कि इस शरीर से सेवा करो, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमन से त्रिविध हो कल्याण। तुलसी संसार में 5 रत्न सार, संत मिलन 3 रत्न सार, संत मिलन, नीवा चलन और करुणा परोपकार। संतों का मिलन एक, संत और नीवा चलन, एकदम नीवा मतलब बहुत ही दीन अधीन बन के रहना, और करना परोपकार। अगर करना है तो परोपकार करो, दूसरे की भलाई करो, जिसकी मदद कर सकते हो तन से, मन से, धन से, दूसरे की मदद करोगे तो वो भी जिसकी मदद की है खुश दिल से तुम्हें आशीर्वाद देगा। आपको भी अच्छा करने के बाद में बहुत अच्छा
महसूस होगा, खुशी महसूस होगी कि मैंने नेक काम किया। नेक काम करने वाले का कभी बुरा नहीं होता, नतीजा उसको अच्छा मिलेगा उसका, क्योंकि कर्म जो भी करता है कर्म का परिणाम बन जाता है। नानक साहब ने ग्रंथ में लिखा है, उन्होंने लिखा है भाई अगर शरीर तुम्हारा मैला हो गया तो जल से साफ कर लो, अगर तुम्हारे वस्त्र मैले हो गए हैं तो साबुन सोडा लगा के साफ कर लोगे, अगर तुम्हारा मन मलिन हो गया तो उसको साफ करने का तरीका क्या है, किससे? ना जल से साफ होना, ना सोडा साबुन से साफ होना, और ना ही उसको टो पाओगे वहाँ कहाँ बैठा है। तो उन्होंने कही भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सीखे, पानी धोते उतर सीखे के माने गंदगी। हाथ पैर अगर मलिन हो जाते हैं पानी के धोने से उनकी खे उतर जाती है, गंदगी साफ हो जाती है। मूत पलीती कपड़ होए ले साबण वो लइए धोए, अगर कपड़ों में पेशाब का दाग धब्बा पड़ जाए, किसी और चीज़ का दाग धब्बा पड़ जाए, उसको साबण लेके धो लो, साफ हो जाएगा। हुई है मति पापों के